अस्सलाम वालेकुम जी। जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त इमरान खान की रिहाइशगाह जमान पार्क में एक बुलेट प्रूफ गेट पहुंचा दिया गया है। ये बुलेट प्रूफ गेट जमान पार्क में क्यों पहुंचाया गया है, किसकी जानिब से पहुंचाया गया है, किसकी जानिब से ये बुलेट प्रूफ गेट भेजा गया है और कितना खर्चा इस बुलेट प्रूफ गेट पर आया है, एक्सक्लूसिव खबर है आपके सामने रखने जा रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान आमने सामने आ गए हैं। शदीद इस वक्त इख्तिलाफात पैदा हो चुके हैं। होने क्या जा रहा है और हो क्या रहा है, दोनों एक्सक्लूसिव अपडेट्स हैं आपके सामने इस मुख्तसर वीडियो में रखने जा रहे हैं। जी हां, जैसा कि आप सबके इल्म में है कि इमरान खान की जिंदगी को काफी ज्यादा थ्रेट्स हैं। काफी दिनों से इस खदशात का इजहार किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी और खुद इमरान खान साहब की जानिब से बारहा इस खदशे का इजहार किया जा चुका है कि उनकी जिंदगी को बहुत ज्यादा थ्रेट्स हैं। यहां तक कि इमरान खान की जानिब से बारहा अदालत के अंदर भी ये बात कही गई है कि उनकी जिंदगी को काफी ज्यादा खतरात हैं और इन्हीं खतरात के पेश नजर अब एक बुलेट प्रूफ गेट इमरान खान की रिहाइशगाह जमान पार्क पहुंचा दिया गया है। ये गेट किसकी जानिब से पहुंचाया गया है, ये एक एक्सक्लूसिव खबर आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की रिहाइशगाह पर नया बुलेट प्रूफ गेट पहुंचा दिया गया है। पुलिस की जानिब से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के घर के सर्च ऑपरेशन के दौरान दरवाजा तोड़ दिया गया था, ताहम इसके बदले में नया गेट जमान पार्क अब पहुंचा दिया गया है। जराए के मुताबिक साबिक वजीर आजम इमरान खान के घर का नया गेट बुलेट प्रूफ है और इस गेट की चौड़ाई 16 फीट, लंबाई 10 फीट जबकि मोटाई 1.5 फीट है। इमरान खान के घर के नए गेट को बनाने के लिए बुलेट प्रूफ शीट, स्टील और लोहे का इस्तेमाल भी किया गया है और इस गेट की मालियत तकरीबन 12 से 15 लाख रुपए है। जनाबे वाली, अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि ये इतना महंगा गेट किसकी जानिब से भेजा गया है। जनाबे वाली, इस वक्त जराए बता रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जराए हैं वो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तासीन रहनुमा मियां असलम इकबाल साहब हैं, इनकी जानिब से गेट इमरान खान के घर जमान पार्क भिजवाया गया है और अब से कुछ लम्हों बाद इस गेट की वहां पर फिटिंग होगी। और इस वक्त बताया यह जा रहा है कि इमरान खान साहब की, जैसा कि गुज़श्ता रोज ये खबर आ गई थी कि इमरान खान साहब की जो पर्सनल सिक्योरिटी है उसके गार्ड्स जो हैं वो भी तब्दील कर दिए गए हैं और पहले से ज्यादा सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। इससे पहले भी इमरान खान की रिहाइशगाह के जो शीशे थे उनको भी बुलेट प्रूफ किया गया था, यहां तक उनके कमरों को भी बुलेट प्रूफ बनाया गया था और अब उनका जो गेट है काफी बड़ा लंबा ऊंचाई में ये गेट है, अब इसको बुलेट प्रूफ कर दिया गया है। काफी सख्त तरीन इंतजाम इस वक्त किए जा रहे हैं इमरान खान की सिक्योरिटी के लेकर। दूसरी तरफ सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की नाअहली से मुतालिक भी इस वक्त खबर आ रही है। ये खबर क्या है ये भी आपके सामने रखते हैं। एक शहरी हैं इम्तियाज चौधरी, इनकी जानिब से सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की नाअहली के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दायर कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को नाअहल करार देने के लिए दरखास्त दायर की गई है। इस आम शहरी की जानिब से दरखास्त इम्तियाज चौधरी नामी शहरी ने दायर की है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी आइन के मुताबिक अपने फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे रहे और वो एक सियासी जमात से मुंसलिक और जानिबदार हैं। दरखास्त में ये इस्तदा की गई है कि सदर का झुकाव एक मखसूस सियासी जमात की तरफ है। आरिफ अलवी को सदर के ओहदे के लिए नाअहल करार दिया जाए। अच्छा, जिसके साथ साथ आज वजीर आजम हाउस में इत्तेहादी जमातों का एक इजलास हुआ है और इस इजलास में कुछ इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं। इस इजलास की अंदरूनी कहानी भी इस वक्त मेरे पास मौजूद है। क्या कुछ हुआ इस इजलास के दौरान वो भी आपके सामने रखते हैं। जनाबे वाली, इस इजलास में जो अक्सरियती पार्टीज हैं उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हमें इस वक्त डायलॉग की जानिब जाना चाहिए, इमरान खान और पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ से JUIF के सरबराह, PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से मुखालफत की गई है और इस बात को यकसर मुस्तरद किया गया और खुसूसन बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से इसरार किया गया कि हमें बात करनी चाहिए, हमें बातचीत से नहीं भागना चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी बात की गई कि जमहूरियत में बातचीत ही एक अहम नुक्ता होता है चीजों को आगे लेकर चलने का। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से मुकम्मल तौर पर इख्तलाफ किया गया और उनकी जानिब से कहा गया कि इमरान खान साहब इस काबिल नहीं है
कि उनसे बात की जाए। इस तमाम तर सूरत हाल में इस मौके पर बिलावल भुट्टो की इस बात से MQM की जानिब से भी इत्तफाक किया गया, उनकी जानिब से भी कहा गया कि बातचीत होनी चाहिए। साथ ही साथ जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है उनकी जानिब से भी तायद की गई और इस बात पर जोर दिया गया कि मुज़ाकरात होने चाहिए PTI के साथ। इसके साथ साथ खालिद मकसी साहब की जानिब से भी बिलावल भुट्टो के मुज़ाकरात के मौक़िफ़ की तायद की गई, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब बहुत ज्यादा डटे रहे और साथ ही साथ मोहसिन दावड़ और चौधरी सालिक हुसैन की जानिब से भी इस बात पर जोर दिया गया कि मुज़ाकरात ही वाहिद हल है चीजों को नॉर्मलाइज करने के लिए। लेकिन अब ये जो इजलास है खत्म हो चुका है। इस चीज पर अभी तक इत्तफाक राय नहीं हो सका है कि क्या इमरान खान से आने वाले दिनों में उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं या नहीं, लेकिन बदस्तूर ये डेडलॉक बरकरार है। मौलाना साहब के बिहाफ पर उनकी जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि हम इमरान खान साहब से किसी भी तौर पर मुज़ाकरात नहीं करेंगे। लेकिन मैं जाती तौर पर समझता हूं कि ये ढटाई, ये बात कि हम बात नहीं करेंगे, ये जमहूरियत, ये आइन, तमाम तर चीजों की मुनाफी है। मौलाना साहब वैसे तो बहुत ज्यादा आइन की बात करते हैं, जमहूरियत, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डायलॉग की बात करते हैं, लेकिन अब जब ये वक्त है बात करने का, ये वक्त है मेज पर बैठने का, ये वक्त है डायलॉग करने का, मुकालमे का, डिबेट करने का, मौलाना साहब इसकी मुखालफत कर रहे हैं। इससे ये बात बज़ाहिर लग ऐसा रहा है कि मौलाना साहब नहीं चाहते कि इमरान खान साहब को किसी भी सूरत, किसी भी सतह पर कबूल किया जाए, जो कि गलत है, जो कि गैर जमहूरी तरीक़ाकार है, जो कि बिल्कुल भी इसको कंडेम किया जाना चाहिए। इन तमाम तर खबरों पर अगर आप राय देना चाहते हैं तो जरूर दीजिएगा। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक ले दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।